प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप बताएं थोड़ा हमारा ऑडियंस को। सर, मेरा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे मकसद ये है कि जो हमारे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। फिल्म इंडस्ट्री में जो रोज ठगियां हो रही है, बेवकूफ बनाकर लोगों के पैसे खाए जा रहे हैं, तो इसको रोकना बहुत जरूरी है। हमेशा ये होता है कि एक ठग को हम नजरअंदाज करते हैं, ये सोच कर कि अगर हमने इसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट की या कोई कार्रवाई की तो हमारा पैसा डूब जाएगा। एक ये सोच बनी हुई है, क्योंकि लोगों को लगता है कि पता नहीं वहां जाने के बाद कुछ होगा या नहीं होगा। तो मेरी लोगों से स्पेशली ये अपील है कि कानून के ऊपर भरोसा रखिए। अगर आपके साथ कुछ भी गलत होता है, आप लीगल एक्शन लीजिए उनके खिलाफ। लगे जी, सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाह रहा हूँ, हमारे मीडिया कर्मी बताइए आपका परिचय। सर, मैं लक्की राजपूत हूँ और जिस फिल्म को लेकर इस वक्त हम बात कर रहे हैं उस फिल्म का नाम है बैटल ऑफ छुर्रियाँ। इस फिल्म के अंदर मैं बतौर को प्रोड्यूसर हूँ और ये फिल्म के अंदर सिर्फ ये है कि इसके अंदर मैंने जिनके खिलाफ कंप्लेंट्स हमने डाली है उसके बारे में पहले बता देता हूँ। बेलनौर कैमूर बिहार का रहने वाला नीरज कुमार सिंह उर्फ रवि सिंह, मुंबई में उसने दूसरा नाम रखा रवि सिंह, और लोनावला की रहने वाली अंजलि नरेश गौर, उसका दूसरा नाम है अंजलि सिंह। इसके अलावा एक कोऑर्डिनेटर है मोहम्मद जिलानी पातशाह। ये तीन लोग और इनके साथ दूसरे तीन लोग हैं जिनके खिलाफ हमने वर्सोवा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की है। और एफआईआर दर्ज की है जिसके अंदर धाराएं लगी है 316(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 3(5). मतलब इन गंभीर धाराओं को ध्यान में रखते हुए आप ये समझ सकते हैं कि किस प्रकार के ये लोग चीटर होंगे। और आज की तारीख के अंदर, पुराने तौर के ऊपर मुझे नहीं मालूम पहले क्या होता था, लेकिन आज की तारीख के अंदर जब किसी के ऊपर खिलाफ कोई चीटिंग का या फॉर्जरी का मामला दर्ज होता है तो बहुत आसानी से नहीं होता है। अब पुलिस भी उसको पहले पूरा इन्वेस्टिगेशन करती है, उसके बाद आगे बढ़ती है। तो इसको सारी चीज़ों को प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद में जो है ये एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है। पुलिस वाले ने क्या आश्वासन दिया आपको? अब यह है कि फिल्म के विषय के ऊपर, चीज़ों के ऊपर आता हूँ कि ये फिल्म जब हमारे पास में आई थी तो ये बोला गया था कि फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो गई है, लेकिन हमें पोस्ट प्रोडक्शन के पैसे के लिए ज़रूरत पड़ गई है। हमारा पोस्ट प्रोडक्शन में काम अटक गया है, कुछ पैसों की ज़रूरत है, बस इतने में काम हो जाएगा, हमारी पिक्चर रिलीज़ हो जाएगी। मेरा पहले से एक नेचर रहा है कि लोगों की मदद करता रहूं। काफ़ी लोग ऐसे हैं फिल्म इंडस्ट्री में जो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे सैकड़ों लोग निकल आएंगे जो बताएंगे कि जिनकी मैंने एज ए सोशल वर्कर मदद की है। तो दिमाग में ये था कि चलो मदद की मदद भी होगी और साथ में बिजनेस है, दो पैसा हम भी कमाएंगे, कोई और भी कमाएगा। हमने इसके अंदर फाइनेंस के लिए उनको यस किया। लगे जी, क्या उसके कोई फोटो वोटो है आपका दोनों? हाँ, बताता हूँ। तो अब ये है कि जिस वक्त हमने ये फंडिंग के लिए यस किया था तो साथ में ये था कि मेरे बड़े भाई, जब मैंने उनको बोला इसको पैसा देने के लिए, पता नहीं, मुझे अब लगता है कि मुझे वाकई में सीखने की ज़रूरत है बहुत कुछ, क्योंकि मेरे बड़े भाई ने इन लोगों की शक्ल देखते ही मुझे बोल दिया था कि ये लोग भरोसे के लायक नहीं दिख रहे। और उसमें से ये एक है नीरज कुमार सिंह, इसका नाम है नीरज कुमार सिंह, बम्बई में इसका दूसरा नाम है रवि सिंह। इसके अलावा जो है ये है अंजलि नरेश गौर, इसका दूसरा नाम है अंजलि सिंह, ये खंडाला की, लोनावला की रहने वाली है। इसके अलावा ये है कोऑर्डिनेटर मोहम्मद जिलानी पाशा। ये सब के खिलाफ धाराएं लागू हो गई है। ये दोनों बंटी बबली जो है, ये इनकी दूसरी और फोटोज है हमारे पास कुछ और ये सारी फोटोज है इनकी। अब ये लोग जो है, इनको फंडिंग के लिए जब हमने यस किया था तो हमारे बीच में एक एग्रीमेंट भी बना। एग्रीमेंट बनाने के टाइम पर यह तय था कि फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो गई है, किसी का कोई पैसा बाकी नहीं है। और जब किसी का कोई पैसा बाकी नहीं तो वो बाकायदा एग्रीमेंट में चीज़ें लिखी गई। जब हमसे इन्होंने कहा कि इस पिक्चर पे हमारे 7 करोड़ रुपए ऑलरेडी पहले से खर्च हो चुके हैं और जिसमें से 3.5 करोड़ रुपया दुबई से आया है, कैश आया है, हमारे पास बहुत सारे एविडेंसेस है इस बात के। हमने वो सारी चीज़ों को देखा कि पेमेंट इन्होंने लगाया, और अगर इन्होंने कहा कि हमारा सारा पैसा क्लियर है सबके साथ, तो ज़बान के ऊपर कैसे भरोसा करेंगे। तो मैंने प्रोड्यूसर्स के सामने बात ये रखी थी कि आप जो है, अगर सबका पैसा दे चुके हो तो उनकी सबकी हमें एनओसी प्रोवाइड कीजिए। इन्होंने हमको सबकी एनओसी प्रोवाइड की, एक्टरों की, टेक्नीशियंस की, वेंडर्स की, और हमने उसके हिसाब से एग्रीमेंट फॉर्मेलिटी पूरी की, इनको पैसा दे दिया। वक्त कटता गया, जो बोला गया था वो समय के साथ चीज़ें हो नहीं रही। कितने साल से हो रही है जी, कितने साल से मामला चल रहा है? सर, ये पेमेंट को अभी 1 साल से तो ये इशू क्रिएट हो गया है कि 1 साल जो इनको हमारे एग्रीमेंट के हिसाब से तो मार्च का लास्ट डेट, पेमेंट दिए हो कितने साल हो गए आपको? पिछले 2024 में हमने पैसा दिया था।
अब ये हो गया कि जब हमने इनके सामने एक-एक चीज़ें लेकर खड़े हो गए और इनके ऊपर फिर हमने अपनी तरफ से वो ज़िद करके खड़े हो गए कि हमको पिक्चर देखनी है। जब पिक्चर पूरी हो गई तो आप दिखा क्यों नहीं रहे हो पिक्चर? बार-बार बेवकूफ़ क्यों बना रहे हो? हर बार टेक्निकलिटियों में उलझा रहे हो, कुछ बहाने कर रहे हो। सर इस बीच वक़्त कटता गया और एक-एक कैरेक्टर की एंट्री होती गई। मतलब समझ लीजिए जैसे एक पुरानी फ़िल्म आई थी 26/11 बस उसके जैसा कुछ ड्रामे चल रहे हैं और रोज़ हम बेवकूफ़ बन रहे थे। एक समय के बाद में जो है हम परेशान होकर हमने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट डाल दी। कंप्लेंट डाल दी तो उस कंप्लेंट के बाद में फ़ॉलो अप लेने के लिए दोबारा पुलिस स्टेशन पहुँचा तो एक कैरेक्टर की एंट्री हुई, जिसने हमारी पब्लिक नोटिस देखकर जो है हमको ये किया था। हमने पब्लिक नोटिस कंप्लीट सिनेमा के अंदर डाल चुके थे, जिसमें मेरा मोबाइल नंबर और इसके अंदर मेरी मेल आईडी सब कुछ था। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मेरी उनसे मुलाकात हुई तो पता चला कि भाई उन्होंने कंप्लेंट की है। मैंने उनसे पूछा आपने किस बात की कंप्लेंट की है? जब कंप्लेंट के बारे में पूछा तो बोले सर हमारे पैसे नहीं मिले। तो मैंने उनको बोला सर आपने फिर एनओसी क्यों दिया साइन करके, जब आपको पैसा नहीं मिला है तो? तो बोले सर हमने कोई एनओसी नहीं दी। मैंने उनको एनओसी दिखाई, तो बोले सर ये एनओसी नहीं है, झूठी है, फेक है। फिर एक डाउट हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। हमने वहाँ से इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया, कई लोगों को बुलाया, कुछ को उनके थ्रू बुलाया, कुछ को हमने खुद फ़ोन किया। जो बंदे हमारे टेबल पर आए उन्होंने यही पुष्टि की कि ये एनओसी हमारी नहीं है, ये फेक एनओसी है। तब एक झटका लगा कि हमारे साथ तो फ़ॉर्जरी भी हो गई है। फिर हमने उनके साथ में बैठ के बातचीत रखी, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के साथ में कि आपने ये चीटिंग की, क्यों की ऐसी चीटिंग? अब वो चीटिंग क्यों की तो फिर उनके पास कोई जवाब नहीं था। फिर उन्होंने माफ़िया माँगना शुरू की। जो हर चोर हमेशा अपने आप को बाद में मजबूर दिखाता है कि मेरी ये मजबूरी थी, इसलिए मैंने ये किया, मेरी वो मजबूरी थी, इसलिए मैंने वो किया। लकी मैं जानना चाहता हूँ प्रोड्यूसर राइटर और बॉलीवुड में काफी दिनों से काम कर रहे हो आप बिन देखे हुए आपकी आवाज़ थोड़ी-सी बिन देखे आप प्रोड्यूसर राइटर और बॉलीवुड में काफी दिनों से आप काम कर रहे हो राइट। अब बिन देखे हुए हम सामान भी नहीं खरीदते हैं हम रोड पे जाते हैं तो अब बिन देखे हुए करोड़ रुपए कैसे आपने दे दिए हम समझ नहीं पाया मैं। बगैर कोई सबूत देखे हुए जांच पड़ताल की हुए अपने पैसे कैसे उनको दिया? नहीं, बगैर सबूत के अंदर क्या है मैं आपको बताता हूँ। जिस वक़्त हमारे पास में ये फ़िल्म के लिए ऑफ़र हुआ था, तो ये जो जिलानी पातशाह कोऑर्डिनेटर है, ये जिलानी पातशाह जो है इसको मैं करीब पिछले 12 साल पहले से जानता था। क्योंकि जिस ज़माने में मैं खुद कास्टिंग डायरेक्टर हुआ करता था, उस टाइम पर ये था कि इसको मैंने छोटे-छोटे रोल दिए थे एक्टिंग करने के लिए और उसके बाद में एक समय के बाद में जो है, ये कोऑर्डिनेटर बन गया। अब ये जब कोऑर्डिनेटर बन गया, ये मेरे पास इनको लेकर आया। इनको जब मेरे पास लेकर आया तो मैंने इनसे पूछा भी कि इनको तू कब से जानता है? तो जिलानी पातशाह ने बोला सर मैं इनको बहुत पहले से जानता हूँ और शुरू से फ़िल्म में जुड़ा हुआ हूँ। इस फ़िल्म का मैं एक सुपरवाइज़िंग प्रोड्यूसर भी हूँ। तो मैंने हँसकर उसको ये उस वक़्त मज़ाक भी उसकी किया कि सुपरवाइज़िंग प्रोड्यूसर की जॉब प्रोफ़ाइल क्या होती है तुम्हें पता है? बस किसी ने बोल दिया कि मैं आपको जो है सुपरवाइज़िंग प्रोड्यूसर बना दिया हूँ। कहा लेकिन सच में क्या है वो बता दे, तू शुरू से इसमें है? बोले हाँ। मैंने कहा आपने पैसा देखा है, सबका पेमेंट इसने क्लियर किया। अरे बोले सर तो एक्चुअल ये था कि जिलानी पातशाह भी जो है वो अपनी एक बोटी के लिए हमारा बकरा हलाल कर रहा था। जो बाद में बैंक स्टेटमेंट्स वग़ैरह में क्लियर हुआ कि जिलानी पातशाह को भी हमारे पैसे में से पैसे गए। जो स्टेटमेंट हमने देखा उसमें से 1-2 जगह पे 2 लाख, 2.5 लाख कुछ पैसे उनके इस तरीके से दिए गए। मेन गुनेगार तो मुझे आपको कोऑर्डिनेटर जो है पासा मेन तो वो है मेन गुनेगार जो उन्होंने आपको मछली के जाल में फंसाया आपको मेन रचा मेन खेल जो वही खेला उन्होंने आपके साथ जो आप कोऑर्डिनेटर है जो कोऑर्डिनेटर आपका है ना मेन तो जो गुनेगार तो वही है दिख रहा है उसमें नहीं, आप मेन अंदर गुनहगार सिर्फ उसको नहीं बोलेंगे। गुनहगार तो एक होता है ना कि गुनहगार के अंदर सारे हैं। मेन इसको प्लानर बोलेंगे रवि सिंह को। मतलब नीरज कुमार सिंह जो है ये मास्टरमाइंड बोलेंगे। क्योंकि एक होता है ना कि एक बैल होता है, उसके पीछे एक बैलगाड़ी बनती है और उसके अंदर एक-एक करके वो सबको डाला जाता है और उसके बाद में एक प्लानिंग की जाती है कि इसमें तुम्हारा रोल ये है, तुम्हारा रोल ये है। अब उसी पर आता हूँ कि ये करते-करते जब हमने पब्लिक नोटिस दी, एनओसी हमारे सामने खुलने लगी, तब एक-एक भांडे फूटने लगे। कहीं कलाकार मेरे पास वो आए, जिन्होंने ये बताया कि 25 से ज़्यादा लोग तो वो है जो इसने नीरज कुमार ने हमारे सामने खुद कबूल किया है। लिखत में हमने उससे कबूल लिया है कि तुमने जो बोला उसको लिखत में क्लियर करो। 25 से ज़्यादा लोग वो है जिनसे पैसे लेकर पिक्चर बनाई गई है। जैसे बाहर से जो लोग आते हैं, कोई बिहार से आता है, कोई पंजाब से आता है, हर इंसान यहाँ कोई ना कोई एक उम्मीद लेकर आता है। हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री के अंदर जो आता है वो कई सपने लेकर आता है सर। उसको लगता है कि मैं जब मुंबई जाऊँगा, कुछ बन जाऊँगा, अपने माँ-बाप के लिए ये करूँगा, अपने गाँव का नाम रोशन करूँगा। बहुत सारे सपनों के साथ इंसान यहाँ आता है लेकिन उसको सही लोग मिलते नहीं। जब सही लोग नहीं मिलते, तो उसको नहीं मालूम कि उसको शाहरुख खान साहब के ऑफ़िस में जाना है तो कैसे जाना है। उसको नहीं मालूम कि उसको बड़े-बड़े प्रोड्यूसर्स के ऑफ़िस में जाना है तो कैसे जाना है। क्योंकि उनको वहाँ एंट्री आसानी से मिलती नहीं है क्योंकि आपको पहले यही नहीं पता होता है कि आप किस रोल के लिए जा रहे हैं, किस तरीके से जा रहे हैं। तो वो बेचारे पहुँचते कहाँ हैं? वो हमारे फ़िल्मी चाय के ठेलों पर पहुँचते हैं।
और मेरी उन सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है जो मुझे देख रहे हैं, ये चाय के ठेलों पे खड़े रह के काम मत मांगिए। चाय के ठेलों पर आपको कोई काम नहीं देगा, ये हमेशा याद रखिए। ये चाय के ठेलों पर जाके खड़े होते हैं और उस चाय के ठेलों के ऊपर इनको मिलता कौन है? इनको मिलता है एक ठग। वो ठग जो मिलता है खड़ा हुआ, ये नहीं कहूंगा कि सारे के सारे ठग खड़े होते हैं, लेकिन ज्यादातर ठग होते हैं। जेन्युइन लोग गिने चुने होते हैं जो बेचारे सच में चाय पीने आते हैं और उसी बीच कहीं बात हो गई तो बात हो रहा है। लेकिन ज्यादातर ठग लोग मिलते हैं और वो ठग लोग इनको ड्यूटी क्या देते हैं? इनके बीच दो लोग मिलकर बातचीत शुरू करते हैं। अरे तुम्हारी वो फिल्म बन रही है ना, तो उसका क्या हुआ, इसका क्या हुआ। इनके कान खड़े होते हैं, ये सोचते हैं ये काम का आदमी है, ये शायद हमें काम दिलाएगा। जबकि वो जो आदमी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, बड़ी बड़ी फेंक रहा है, सर उसके पास में कुछ भी नहीं है। ये वो लोग हैं जो खुद यहाँ एक्टर बनने आए थे, इनका काम नहीं हुआ। जैसे ये जिलानी पातशाह, ये भी तो यहाँ एक्टर बनने आया था, मैंने ही उसको 4-5 बार काम दिया था, छोटे मोटे रोल। अब कोई बड़ा काम नहीं मिला, कुछ अच्छा काम नहीं मिला, तो धंधा शुरू किए ठगी का, कि इसको पकड़ो, इसका काम ये कराएंगे तो हमको ये पैसा मिलेगा। आप कैश दिए थे पैसा या ट्रांसफर किए थे पैसा जो आपने दिए थे? हाँ सर, पैसे जो दिए थे आपने कैश दिए थे? नहीं हमने या व्हाइट ट्रांसफर पेमेंट किए? ट्रांसफर किया है, व्हाइट ट्रांजेक्शन अच्छा, से। इस वो फिल्म सारी में- चीजें इस हमने फिल्म में लीगली। इस फिल्म में कलाकार कौन कौन है? हाँ सर, इस फिल्म में कलाकार कौन कौन है? हमने जितने दिए हैं। और नहीं, एक्टर कौन कौन है? एक्टर कौन कौन है? एक्टर कौन सर कौन है? इसमें एक्टर ज्यादातर जो है वो सब नए लोग हैं। दो चार का नाम बताइए जो हेड हीरो हीरोइन का दो चार नाम। सर एक्टरों के नाम तो मेरे को मुंह पे सबके याद नहीं है, इसलिए क्योंकि ऐसे कोई नाम नहीं है जो मार्केट में जाने पहचाने होते हैं। एक दो का नाम बताइए। ज्यादातर नए हैं। एक कोई मुमताज सोनकर एक एक्टर है जिनका नाम पता है, और इसी प्रकार से कुछ और नाम हो गया, तो फिर बीच में आपको एडिट करके डालना पड़ेगा। मैं फाइल में से। फिल्म की शूटिंग कितने दिन हुई है? हाँ सर, फिल्म की शूटिंग कितने दिन हुई है? सर फिल्म की शूटिंग तो एक जमाने से हो ही रही है, और वो शूटिंग मेरे ख्याल से कभी खत्म ही नहीं हुई और शायद होगी भी नहीं, ऐसी समझ लीजिए। मैं आपको कुछ एक्टर के नाम मेरे एग्रीमेंट के अंदर है वो दिखा देता हूँ। मेरे पास बहुत सारे नाम उसके अंदर आपको मिल जाएंगे जो मैंने एग्रीमेंट में डाले थे उस हिसाब से। मुमताज सोनकर, प्रतिमा प्यारे, प्रीतम प्यारे, सोबरात दत्ता, अंकुर पांडे, ब्रिजेश कर्नवाल, श्रद्धा तिवारी, कार्तिक कौशिक, पूर्णिमा शर्मा एंड अदर्स। इस तरीके से इसमें काफी एक्टर लोग हैं, और इसमें से जो नाम मैंने लिया इसमें से कुछ लोग वो भी है जिन्होंने पुलिस स्टेशन में अपने स्टेटमेंट्स भी रिकॉर्ड कराए कि हाँ सर ये एनओसी जो दी गई है ये फेक है। अब इसके बाद में मेरे पास में कई ऐसे एक्टर आए जिन्होंने, उसमें से एक बंदे ने मेरे को बोला सर मैंने 8 लाख रुपए सामने से दिए हैं, मुझसे ये 8 लाख रुपए फाइनेंस के तौर पे लिए गए, मुझे बोला कि आप 8 लाख तुम दे दो, इसके बदले में तुमको जो है 15 लाख दे देंगे, और साथ में एक्टिंग के लिए काम दे रहे उसके भी पैसे देंगे। अब 3 साल से उस बेचारे की हालत ये है कि उसके पास किराया भरने के पैसे नहीं है, ना तो उसको उसके एक्टिंग के पैसे मिले, ना उसको वो 8 लाख के पैसे मिले। अब ऐसे एक एक करके जो लोग आना शुरू हुए, किसी के 1.5 लाख है, किसी के 3 लाख है, किसी के 5 लाख है, तब समझ में आने लगा कि पूरा के पूरा फर्जीवाड़ा है। पिक्चर जो बनी है वो सिर्फ ऐसे ही बेचारे गरीबों को बेवकूफ बनाकर पैसे लेकर पिक्चर बनाई तो गई। मैं जानना चाहता हूँ सर, जो डायरेक्टर जो है, जो हाँ। डायरेक्टर है मेन, जो प्रोड्यूसर है, उनसे आपने जब विचार किया क्या उन्होंने बोला, आपको राय क्या दिया उन्होंने, क्या राय विचार दिया आपको डायरेक्टर जो है शो का, पिक्चर का? डायरेक्टर का आप थोड़ा सा कैमरा आप वाला नीचे करेंगे तो मेरे को आपकी लिप्स मोमेंट भी दिख जो जाएगी। डायरेक्टर है आपका पिक्चर का, जी। डायरेक्टर और जो प्रोड्यूसर है, आप उनसे जब बोले सब बात, तो उन्होंने क्या हेल्प किया या क्या बोला आपको इसके बारे में? सर उन्होंने सिर्फ हमारे पास में माफिया मांगी, बल्कि ये हुआ कि हमने इनसे फोन पे बात जो की, हमने उनकी फोन पे बात की, सारी फोन कॉल्स हमारी रिकॉर्ड हुई है उनकी। अब रिकॉर्ड होने के बाद में इन्वेस्टर्स और हम सब बैठे साथ में बैठ के उनके सामने ये बातें रखे, चीजें एक्सपोज हुई कि आपने ये किया, आपने ये किया, आपने ये किया। उसके बाद उनके पास कोई चॉइस नहीं थी, उन्होंने माफी मांगकर एक समय मांगा कि सर इतने दिन का टाइम दीजिए, हम पैसा देते। तो हमने उनसे बोला कि आप हर बार जो बोलते हो जबान से बोलते हो और सिर्फ झूठ बोलते हो, आपकी बात पे भरोसा करें तो कैसे करें, तो बेहतर है कि आप हमको ईमेल पे इसकी कंफर्मेशन दो। हमने ईमेल पर उनसे कंफर्मेशन ली, फिर उन्होंने एक टाइम दिया कि 10 दिन बाद पैसे दे देंगे। वो 10 दिन निकल गए, फिर 40 दिन बाद मतलब हमने डबल से मीटिंग की, फिर से बातचीत हुई, फिर से सारी झूठ की नया जो खुलासा हुआ वो भी ईमेल पे डाला गया। फिर उन्होंने ईमेल के ऊपर ईमेल डाला और उसके बाद बोला कि सर हमको एक 25 जून की तारीख दे दो, हम पैसा दे देंगे, पिक्चर पूरी हो गई है। तो हमने उनसे बोला कि एक काम करो, आप हमको पिक्चर पूरी दिखा दो पहले। सारे बहानेबाजियां हुई, और बहानेबाजी के बाद स्टूडियो भी हमने ही बुक किया अपने लोगों को लेके और चीजें दिखाई। तो उस दिन भांडा फूटा के पिक्चर में तो अभी बहुत कुछ बाकी है, और पिक्चर के ऊपर करोड़ों रुपए का तो लाइबिलिटी बाकी है। तो पिक्चर का पैसा जा कहाँ रहा है, मतलब सिर्फ लोगों से पैसा लेके जो है, मतलब 10 रुपए की पिक्चर है और लोगों को बेवकूफ बना के उनसे 200 रुपए जमा कर लिए गए।
वही तो हम ये जानना तय है कि चाहते हैं, पिक्चर सर। कल को रिलीज होगी भी कि नहीं बोल नहीं सकते। हम तो ये भी जानना चाहते हैं, आपने पिक्चर देखा नहीं, कुछ नहीं किया, स्टार कास्ट पिक्चर के हमने फुटेज देखे थे शुरू में। स्टार कास्ट भी कोई भरे नहीं, तो करोड़ स्टार रुपया कास्ट आपने हमको पहले से ही क्लियर थी कि इस टाइप की स्टार करोड़ कास्ट रुपया है। कैसे दे देते हैं, आप करोड़ रुपया कैसे दे दिया, आपने यही जानना था कि कोई स्टार कास्ट में भरे हैं, डायरेक्टर भी हो गया, आपको खास नहीं है तो ऐसा है कि जब पिक्चर कंप्लीट हो गई थी, पिक्चर कंप्लीट हो गई थी और हमारे सामने ये रखा गया था कि सिर्फ पोस्ट में अटकी हुई है, कुछ पैसों की जरूरत है, इससे हमारा काम हो जाएगा। और कोई भी बिजनेसमैन को ये दिखता है ना कि चलो सब कुछ ओके दिख रहा है और साथ में दिसंबर 2024 में पिक्चर रिलीज होने वाली है। सिर्फ आपको जब ये बोला जाए कि सर मेरा डबिंग का और वीएफएक्स का ही काम बचा है, बाकी सब कंप्लीट हो गया है, तो आपको एक कॉन्फिडेंस ये बन जाता है कि नहीं, बंदे ने पिक्चर जितनी बनाई है और उस पर ऑलरेडी पैसा लगा हुआ है। अब अगर आपके सामने एक सिचुएशन ये होती है कि सर 10 रुपये की पिक्चर है, 1 रुपया आपको लगाना है, 9 रुपया तो हम पहले ही लगा चुके, तो आपको एक सेफ्टी ये दिखती है कि ठीक है 1 रुपया तो लगाना है, पैसा आ जाएगा। और कहीं पर एक विश्वास नाम की चीज होती है, जब आपको एक विश्वास बनता है कि सामने वाले की बातें में, तो ये ठगों की कई बार सीखने अभी अभी मिला है कि ठगों की बातें इतनी अच्छी होती है कि ऐसा लगता है कि नहीं यार ये बेचारा सच बोल रहा है। तो वो सच जो है वो कहीं ना कहीं मतलब विश्वासघात का रूप ले गया, ऐसा बोल सकते हैं। आम जनता को आप क्या मैसेज दें, आपने धोखा जो सर हुआ है मेरी क्या अभी मदद इसके अंदर जो करेंगे? डिमांड है वो ये है कि हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने इस पर्पज से नहीं किया है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारा पैसा वसूल होगा, ये नहीं है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे मेरा इंटेंशन सिर्फ ये है कि जो लोग रोज ठगे जा रहे हैं, मैं उनको ये संदेश देना चाह रहा हूं कि आपको ये सब गलतियां नहीं करनी है, जो हमारे साथ हुआ एटलीस्ट किसी और के साथ ना हो। इंपॉर्टेंट चीज ये है, क्योंकि ऐसे लोगों के पीछे कार्रवाई नहीं करेंगे तो ये चोर तो रोज बढ़ते ही रहेंगे बाजार में और खत्म ही नहीं होगा ये सिलसिला। आप ये समझ के चलिए ऐसे कहीं के लोग हैं, हमने ये कोई पहला प्रोजेक्ट नहीं है हमारा, हमने इसके पहले भी ऐसे कहीं प्रोजेक्ट किए जिसमें से कहीं प्रोजेक्ट के अंदर हम ठगे भी गए, लेकिन वो हमें एक्सपीरियंस के तौर पे मिलते गए। पहली बार जाके मैं एग्रेसिव हुआ कि नहीं, मैं अब पब्लिक को मैसेज दूंगा कि इस तरीके के जो ठग लोग हैं इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। वरना होता क्या है कि हम बैठे रहते कि इंतजार में कि नहीं ये होगा आएगा। ऐसे ही हमने एक तमिल चैनल के टीवी शो था कलर्स चैनल का, उसमें भी हमने पैसा दिया था, सामने प्रोड्यूसर ने हमारे साथ चीटिंग कर गया लास्ट में। आखिरी के अंदर क्या हुआ, एक टाइम देता गया, चेक देता गया, फिर चेक बाउंस होते गए, फिर समय देता गया, करते करते 2-2 साल निकाल लेते। उसके बाद ये होता ना कि एक चीता ठंडी हो चुकी होती है, उसके बाद आपको भी लगता है यार अब क्या इसके पीछे लड़े। तो अब जाके मैंने ये माइंड बनाया कि नहीं, अब मैं चुप नहीं बैठूंगा, एटलीस्ट मैं वो नहीं होने दूंगा जो हमारे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। आपने किसी एसोसिएशन में कंप्लेंट किया? हमने हमारी एसोसिएशन है इंपा एसोसिएशन, उसमें भी शिकायत दर्ज कर दी और हमने हमारी फिल्म इंडस्ट्री की कई एसोसिएशनों को कंप्लेंट भेज दी है। और आपके माध्यम से भी जहां तक नहीं पहुंची है वो कहूंगा कि उनको भी पहुंचे कि इस प्रकार के जो लोग हैं इनके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाए। ऐसे एक्टर टेक्नीशियन, फेक एक्टर टेक्नीशियंस और प्रोड्यूसर्स को बैंड किया जाए, क्योंकि हकीकत में ये एक्टर भी नहीं है, ये टेक्नीशियन भी नहीं है और सर ये प्रोड्यूसर भी नहीं है, ये तो ठग लोग हैं। जो जेन्युइनली प्रोड्यूसर है, जो डायरेक्टर है, जो एक्टर है, उनका अपना एक सम्मान है। वो ये चिंदीगिरी और चिंदी चोरियां नहीं करते। उनको ये पता है कि वो वही बोलेंगे जो वो कर सकते हैं, जो वो कर नहीं सकते उसकी हाँकेंगे नहीं। और इनका कैसा है कि सब बड़ी बड़ी फेंकते हैं यहाँ आके, मुंबई में आके। इनके पास में घर में जो है ना सर, ढंग की चादर नहीं है ओढ़ने के लिए, लेकिन ये मुंबई आकर आपके सामने बड़ी बड़ी फेंकते हैं। वहां इनकी बहुत बड़ी हवेली है, इनका ताज है, ये है वो है, और हम बातों में आ जाते हैं और हमको लगता है कि यार मरता क्या नहीं करता, यही मुझे पार कराएगा। अभी ये जो जब बंटी बबली जिससे चर्चा कर रही है तुम है कहाँ अभी? सर बंटी बबली फिलहाल तो मुंबई के अंदर ही है, लेकिन अभी नए कानून के हिसाब से बहुत सारे प्रोटोकॉल्स आ गए। जब चीटिंग केस रजिस्टर्ड होती है तो उसके अंदर पहले स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड होते हैं, सारा इन्वेस्टिगेशन होता है, फिर सीनियर ऑफिसर उसको अप्रूव करता है, फिर वो एसीपी के ऑफिस में फाइल जाती है, एसीपी उसको अप्रूव करता है, उसके बाद में वो डीसीपी ऑफिस जाती है, फिर उधर एक लॉ ऑफिसर होता है, वो उसको अप्रूव करता है, फिर वो डीसीपी साहब के टेबल पर आती है, डीसीपी साहब ओके करते हैं, फिर जाके एफआईआर रजिस्टर्ड होती है। फिर एफआईआर के बाद में एक प्रोटोकॉल होता है कि वो सामने जो चोर लोग होते हैं या आरोपी होते हैं जिनको, उनको सबको एक एक नोटिंग भेजी जाती है कि आपके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई है। फिर उनकी डबल से कुछ स्टेटमेंट्स फॉर्मेलिटीज होती है, ये सारी चलते चलते अभी खत्म हुई है। अब होपफुली मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द, मैं प्रार्थना करूंगा हमारे न्यायालय से भी और पुलिस प्रशासन से भी कि इन लोगों को जल्द से जल्द उठा के जेल में डाल दिया किस जाए, पुलिस चौकी में केस चल रहा ताकि है? लोगों के लिए एक अच्छा संदेश पहुंचे कि हाँ, कानून मदद करता है। किस पुलिस चौकी में केस चल रहा है आपका? वर्सोवा पुलिस स्टेशन के अंदर ये केस रजिस्टर्ड किया गया है और धाराएं मैंने आपको बताया जो लगी है। अच्छा, इम्फा में आप गए थे, अशोक पंडित जो है वहाँ पे इंचार्ज चेयरमैन है, उनसे बात हुआ, उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको?
सर जो पहले इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था, पहले जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था उसके बारे में तो फिलहाल मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन ये है कि जो अभी सीनियर ऑफिसर है वहां पर नहीं, इंफा की बात करें, इंपा की ना, इम्पा के जो प्रेसिडेंट है अभय सिन्हा, सर इंपा को तो अभी हमने ईमेल किया है, इंपा को भी हमने ईमेल किया है, इंपा ने वहां से उनकी डिटेल्स मांगी है। थैंक यू सर जानकारी देने के लिए। जाते हैं तो कुछ इंपा को हमने जो मेल किया है तो इंपा ने हमको वहां से डिटेल्स उनकी भेजने के लिए बोली है, लेकिन इससे पहले कि इंपा कोई अपना कमेंट डालती, इन्होंने अपनी तरफ से एक उसके अंदर ईमेल डाला कि नहीं सर हम पैसा देने के लिए तैयार है, लेकिन पैसा देने के लिए तैयार है ये शब्द हम 1 साल से सुन रहे हैं। इनकी ये झांसेबाज लोगों का खास बात ये है कि पैसा देते नहीं है, सिर्फ पैसा देने तैयार है बोलते रहते हैं और समय काटते हैं। तो अभी इंपा को आगे की कार्रवाई के लिए हमने रिक्वेस्ट की हुई है, उम्मीद है कि जल्दी कुछ कार्रवाई होगी। हमें उम्मीद है कि आपको अन्याय मिले और लोगों तक ये सच्चाई पहुंचे। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। बबली तो थैंक यह एक्यूज्ड नीरज कुमार सिंह उर्फ रवि सिंह। रवि सिंह नेक्स्ट। ये है अंजलि नरेश गौर उर्फ अंजलि सिंह। नेक्स्ट। ये है एफआईआर की कॉपी जो वर्सोवा पुलिस स्टेशन के अंदर दर्ज की गई है। सेटलमेंट ये सब वो धाराएं हैं जो इनके खिलाफ लगी है। पूरी कॉपी चाहिए? बस हो गया डन, हो गया सर, हो गया। चलो इसी में हमारा संविधान कहता है कि गलत के साथ मत पड़े। उम्मीद करता हूँ कि जो लोग मुझे देख रहे हैं वो भी संविधान की इज्जत करेंगे और ऐसे ठगों को और चोरों को जेल के पीछे पहुंचाने की हमेशा कोशिश करेंगे। ज़रूरी नहीं कि मैं सिर्फ इन्हीं की बात कर रहा हूँ, समाज में जो भी ठग घूम रहा है, जहाँ आपको लगता है, कानून के ऊपर भरोसा रखिए और आगे बढ़िए और उनके खिलाफ कंप्लेंट कीजिए। मेरी आप सबसे ये अपील है। थैंक यू।